हेलो, मेरा नाम है राजीव और जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा जो दूसरा प्लेटफॉर्म दूसरा चैनल है मैग्नेटिशियम फॉर मैथमेटिक्स, वहाँ पे मैथ्स के लेक्चर आते हैं और ये जो चैनल है यहाँ पे फिज़िक्स के लेक्चर्स बहुत ही जल्दी आने लगेंगे, आपको मिलने लगेंगे। ये आई थिंक पहला छोटा सा एक इंट्रो है इस पर्टिकुलर चैनल में फ़िज़िक्स के लिए, और यहाँ पे मैं बात आपसे करूँगा कि आपको कौन सा किताब रखना है फ़िज़िक्स में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि ये क्लास 11, 12 और जेई मेंस या एडवांस या इस लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन है उसी से ज़्यादा फोकस्ड है। तो सबसे पहले तो आपको NCERT का फ़िज़िक्स होना चाहिए, 11th का 12th का सब कुछ जो भी फ़िज़िक्स आता है वो आपके पास रहना चाहिए। फिज़िक्स और एक किताब जो कि आपको फॉलो करना है अगर आपको फ़िज़िक्स की अच्छी मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्योंकि जब मैं फ़िज़िक्स कह रहा हूँ ना कि इसी लेवल में, इस लेवल तक के लिए, तो एटलीस्ट इस लेवल तक के लिए वो अंडरस्टैंडिंग हो आपको। क्योंकि ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है जनरल फिज़िक्स का आपका। क्योंकि आप फिज़िक्स में ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं जब आप इस लेवल को क्रॉस करके आगे जाते हैं, आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, आप मास्टर्स करते हैं, तो और ज़्यादा आप अपने लेवल को बढ़ाते हैं, फिर डीप फिज़िक्स में आप घुसते हैं जाके। बट ये जो जनरल फिज़िक्स का है, मेरी ये कोशिश है कि इस फिज़िक्स का जो आपका फाउंडेशन ये जो रखा जाएगा यहाँ से, डेफिनेटली फिज़िक्स का ये फाउंडेशन है जनरल फिज़िक्स, और ये जो फाउंडेशन है आपकी होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ एकदम सॉर्टेड होनी चाहिए। तो जो मेन किताब है जो मैं फॉलो करवाऊंगा आपसे वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, रेसनिक, हैलिडे, वॉकर। अब पुरानी वाली एडिशन क्रेन लिखते थे एक, ठीक है, रेसनिक, हैलिडे, क्रेन। तो अब यहाँ पे एडिशन मैंने नहीं लिखा है, आपको जो एडिशन आपके हाथ में लगे ना, 5th एडिशन, 6th एडिशन, 8th एडिशन, 10th एडिशन, 12th एडिशन। हाँ, इंडिया में ये किताब आजकल आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के नाम से, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल एडिशन करके आ रहा है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके पास पुराना एडिशन मिल जाए, आपके पास 5th एडिशन या 6th एडिशन या 8th एडिशन तक शायद ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के ही नाम से आया गया है, तो अगर वहाँ तक आपको मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सब कुछ सेम ही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स इधर उधर किया गया है। थियोरेटिकल पोर्शन इस किताब में सेम है जो कि आज के है। तो 10th एडिशन या 12th एडिशन आप इस नाम से आप ले सकते हैं, बाकी 8th एडिशन तक आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के ही नाम से ये मिलेगा, ठीक है। 5th एडिशन में राइटर ये जो है वॉकर नहीं रह के क्रेन आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ही क्लासिक बुक थी इसकी 5th एडिशन जो थी। तो 5वां एडिशन, 6वां एडिशन या 8वां एडिशन जो भी आपके हाथ लगे आप ले लीजिए, कहीं से सेकेंड हैंड मिल जाए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स ये आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, आपके आसपास लोकल जो बुक शॉप होंगे जहाँ पे थोड़ा मिलता होगा एडवांस्ड बुक, वहाँ पे ये मिल जाएगा। बस हो गया, इसके अलावा मैं किसी किताब को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ये सफिशिएंट है। वो भी ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि 11th-12th के बच्चों का सिलेबस, बोर्ड का वो एग्ज़ाम देंगे जो, या बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि अच्छे लेवल का है इसमें, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स उनको बनाने भाई ज़रूरी हैं। और ये आपका क्लासिक टेक्स्ट है जो कि आपको आपके जेई मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, और एक्चुअली आपके फिज़िक्स का जो फाउंडेशन है ना, उसको रखने में बहुत सहायक होगा, ठीक है। तो ये किताब मेरे लिए बेस्ट है। आप यूनिवर्सिटी फिज़िक्स जो आती है ज़िमांस्की एंड सीयर्स की, वो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर ये मिल जाए तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये तो आपको मिल ही जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स 10th या 12th एडिशन, ये भी बहुत अच्छा है, आप ये ले लीजिए।
या इसमें से कोई मिल जाए आपको 5th एडिशन से लेके 8th एडिशन तक यहाँ पे, ये ले लीजिए। और 10th और 12th एडिशन आप यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों किताब को यहाँ पे एनसीईआरटी का सारा फिजिक्स आपके पास होना चाहिए और एक किताब आपका ये होना चाहिए, दैट्स इट। टेक्स्ट बुक इससे इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको, बिलीव मी। और कुछ भी मत खरीदिएगा, ठीक है। फलाना ढिमका, ये वो, शर्मा पांडे फलाना, कुछ भी नहीं खरीदना है आपको। जस्ट वन सिंगल बुक फॉर नाउ, ठीक है। नो नीड टू रन बिहाइंड सो मेनी बुक्स, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो मुझे आज आपसे यही कहना था और छोटा सा मैंने सोचा कि चलो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं किस तरह से करवाऊंगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से करवा रहा हूँ 11th 12th, बिकॉज डेफिनेटली जो बच्चों का सबसे पहला जो पर्पस होगा वो तो यही होगा कि भाई बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए, तभी जाके हम जेईई आगे दे सकते हैं। इसलिए ये एनसीईआरटी आपका रखना मस्ट है। तो एनसीईआरटी के सारे फिजिक्स आप 11th 12th के ले लीजिएगा, होंगे ही। और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स याद रखिए, 5th एडिशन से लेके 12th एडिशन तक, 5वां एडिशन से लेके 8वां एडिशन तक आपको मिल जाएगा इसी नाम से किताब, ठीक है। और इनफैक्ट 5वां एडिशन का नाम सिर्फ फिजिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स 6ठा एडिशन, और 6ठवें के बाद सारे किताब का नाम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स है। वहाँ यूएस में और बाहर जो इंटरनेशनल बुक बिकता है उसका नाम कर दिया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो आपको भारत में ये जो नए एडिशंस मिलेंगे, आई थिंक 10th और 10th से ऊपर वाले एडिशन 12th एडिशन तक ही है ये, तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के नाम से मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए, या तो 10th एडिशन ले लीजिए या तो 12th ले लीजिए, जो भी आपको सस्ता पड़े आप ले लीजिए, ठीक है ना। और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स 6ठा एडिशन और 8वां एडिशन, अगर आपको कहीं से सेकेंड हैंड मिलता है तो वही ले लीजिए, कम में पड़ता है तो वो भी ठीक है। और कहीं से अगर आपको 5th एडिशन मिल जाता है जिसका नाम सिर्फ फिजिक्स होगा, रेस्निक हैलिडे क्रेन का, वो भी ले लीजिए। कोई एक लीजिए, 50 नहीं, कोई एक, ठीक है। तो इसी तरह से मैं फिजिक्स का करूँगा। और हाँ, फिजिक्स में मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि मैथ्स में अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैथ्स वाला आप देखेंगे अभी जो मैंने वीडियो डाला है उसमें, तो मैथ्स में मैं आपको नोट्स मैंने कहा कि यहीं पे बोर्ड से ही आपको करना चाहिए, बट फिजिक्स का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स का नोट, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में डेफिनेटली मैं सारा कुछ यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, नहीं तो पता चला कि एक ही टॉपिक करवाता रह गया। तो फिजिक्स के नोट्स कोशिश करूँगा, अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा डेफिनेटली इसके लिए 100%, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी समय रहा ना तो मैं ये आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा कि फिजिक्स का नोट्स आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। और प्रॉब्लम्स तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में, ठीक है ना, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से करेंगे इसको हम लोग। तो यही मुझे थोड़ा सा आपको बताना था, और इसी बहाने ये थोड़ा एक इंट्रोडक्शन भी हो गया कि किस तरह से हम लोग फिज़िक्स को आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स का पोर्शन करेंगे, मैकेनिक्स यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करेंगे, देन मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। इस तरह से, ये नहीं कि एकदम घुस जाए हम लोग सीधे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, नहीं, आराम से मैकेनिक्स करते हुए फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करते हुए फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ तक जाते जाते उसमें जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कर चुके होंगे, और फिज़िक्स को थोड़ा सा सीरियस होकर करना होगा। और डेफिनेटली फ़िज़िक्स आपको अच्छे से करना है तो आपकी मैथ्स ठीक ठाक होनी चाहिए। तो चलिए, आई होप कि जितना मुझे ट्रैक्शन मैथमेटिक्स में नहीं मिला वो चीज़ फ़िज़िक्स में एटलीस्ट मिलेगा, और कोशिश है कि मैथ्स में भी मुझे अब मिले। सो यही आपसे मुझे कहना था। फ़िज़िक्स के लेक्चर्स थोड़ा 2-3 दिन अभी समय लगेगा, 2-3 दिन के बाद ही यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगा, बट मैथमेटिक्स का लेक्चर कल से शुरू हो जाएगा। सो कल यानी कि 5 सितंबर है ना, हाँ, कल से मैथ्स का लेक्चर शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू। और इस चैनल पे फिर मैं मिलता हूँ आपको पहले क्लास के साथ फिज़िक्स के, और जो मैंने बताया आपको बुक्स के बारे में वो आप कोशिश करें कि ले लीजिएगा। धन्यवाद।